चलिए गाइस, तो कैट आ चुका है पास और ज्योमेट्री में ज़रूरत पड़ती है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की जो कि डायरेक्ट लगते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं इन सेंटर और इन रेडियस के बारे में, कैसा भी ट्रायंगल हो, फिर आपका राइट एंगल, इक्विलेटरल या स्केलीन, और साथ ही साथ समझेंगे कैट 2024 के PYQ को जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो गाइस, अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करें, फॉर एनी जनरल ट्रायंगल, इन रेडियस यानी अंदर वाले सर्कल का रेडियस ये दिया जाता है डेल्टा बाय एस से, जहां पे डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर। अब हो सकता है कि आपको वो साइड्स दे दे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स दे दें। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, सारी साइड की लेंथ निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और रेडियस निकाल लेंगे। अब ऑफ कोर्स ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो पेपर में या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, R = A/2√3, जहां पर A जो है वो है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिमिलरली राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो इसमें R के मल्टीपल फॉर्मूलेज होते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका R = S-H, S सेमी पेरीमीटर ही है और H है आपका हाइपोटेन्यूज, और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हैं, दैट इज A + B - C/2। अब बात करते हैं 2024 के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन की। उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए थे। फॉर एग्जांपल शायद कुछ ऐसा कि 1, 2, इस वाले को दे दिया आपका लेट अस से 5, 2, तो ये लेंथ आपको पता चल गई, 5 - 1 यानी कि 4। सिमिलरली इस वाले को दे दिया उसने 1, 5, ये लेंथ आपको पता चल गई कितनी, 5 - 2 यानी कि 3, 3, 4, 5 का बना ट्रायंगल। अब आप आसानी से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल R = S सेमी पेरीमीटर 5, 4, 9, 3, 12, 12 का आधा 6 माइनस हाइपोटेन्यूज यानी कि 5, इन रेडियस आ गया 1, दैट्स इट। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी देयर इन योर पेपर एज वेल। ज्योमेट्री की चीट शीट 1 और चाहिए हो तो बताना, आई विल कीप क्रिएटिंग सच, ताकि ज्योमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे हों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।